हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड, यानी जो एस एफ सेकेंड अर्थात मानक रूप सेकंड, यानी एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0, यानी वो समीकरण जिसमें ओनली जेड पी क्यू वाली समीकरण हो। इससे पहले लास्ट हमने पढ़ा था जिसमें ओनली पी क्यू वाली समीकरण, यहाँ P इक्वल टू जो है डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, Q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई है। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो इक्वेशन एफ जेड पी क्यू में है या नहीं है, या उसमें उसको सामान्यन अर्थात रूपांतरित किया जा सकता है। किसी वैल्यू को हम सपोज करेंगे, उसको हम उस इक्वेशन में रखने के बाद उसका रूपांतरण एफ जेड पी क्यू फॉर्म में हो जाता है। तो माना कि एक का हल, जो एक नंबर दे दिया इसको, इसका हल z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई है। वेहर जो x प्लस ए वाई है, इसको हम यदि कैपिटल X लें, अर्थात x प्लस ए वाई इक्वल टू कैपिटल X, तो z इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ कैपिटल X। अब हम p और q की वैल्यू ज्ञात करते हैं। p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, तो z किसका फंक्शन है, x का। तो यदि हम x के सापेक्ष z का डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल X रखें और x का x के सापेक्ष करें, क्योंकि x इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं चेन रूप में, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल X इंटू डेल कैपिटल X अपॉन डेल एक्स। तो है वो ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, जो x का यदि x के सापेक्ष अवकलन करें तो 1 होगा, क्योंकि ये x इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई है। और डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, तो z ओनली कैपिटल X का फंक्शन से है, क्योंकि f ऑफ कैपिटल X है। तो इसको हम डी जेड अपॉन डी एक्स लिख रहे हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को, क्योंकि ये साधारण अवकल समीकरण हो जाएगा, ये आंशिक था। यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि ये z ओनली x का फलन है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं इसको, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल X इंटू डेल कैपिटल X अपॉन डेल वाई इक्वल टू ए डी जेड अपॉन डी एक्स, क्योंकि z केवल x का फलन है। अब एक से कि एफ जेड पी की जगह वैल्यू रखी हमने डी जेड अपॉन डी एक्स, क्यू की जगह एक डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यह एक प्रथम कोटि की z तथा x में साधारण अवकल समीकरण जिसका हल हम ज्ञात कर सकते हैं, वो मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखा है, जब बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है z इक्वल टू पी क्यू, इसके बाद हम इसको करेंगे z इक्वल टू पी क्यू। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये z पी क्यू वाली फॉर्म में है, तो z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल एक्स। पी और क्यू की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, या आप इस तरह से निकालेंगे तो यही वैल्यू आएंगी। इनकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ यूज कर रहा हूँ, p इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स और q इक्वल टू ए डी जेड अपॉन डी एक्स। ये कैपिटल X है। z इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू रखता हूं तो ए डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यदि इससे डी जेड अपॉन डी एक्स निकाला है तो रूट जेड अपॉन ए। अब मैं इसका z के साथ z वाले को ले रहा हूँ, डी जेड के साथ x को अलग, तो रूट ए अपॉन जेड डी जेड इक्वल टू डी एक्स। अब यदि इसका इंटीग्रेशन करें, 1 अपॉन रूट जेड का 2 रूट जेड होगा इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई है प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स प्लस ए वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4az, क्योंकि इसका 2 रूट जेड हो गया, 2 अंडर रूट ए जेड, स्क्वायर करेंगे तो 4az हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p1 प्लस की इंटू पी वन प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू जेड माइनस ए। ये भी एक इसमें डायरेक्ट हम देख रहे हैं, तो पी क्यू जेड वाली ही समीकरण है। तो z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई माना, तो इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स हमारे पास एक्स प्लस ए वाई है, जो हमने इसका वर्किंग मेथड में यहाँ पे किया हुआ है इसको। अब p इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स और q इक्वल टू ए डी जेड अपॉन डी एक्स वैल्यू इसमें रखने पर दी हुई समीकरण में, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है डी जेड अपॉन डी एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर
इक्वल टू ए डी जेड अपॉन डी एक्स जेड माइनस ए। यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू रखी है, डी जेड से ये डी वाली टर्म कट जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए जेड माइनस ए माइनस वन। जो ये एक था इसको पक्षांतरण करके इधर ले आए। अब यदि ए डी जेड अपॉन डी एक्स निकालें तो रूट ए जेड माइनस ए माइनस वन। अब यदि जेड को मैं इसके साथ ले रहा हूं ए डी जेड अपॉन अंडर रूट ए इंटू जेड माइनस ए माइनस वन इक्वल टू डी एक्स। अब हमें इसका अवकलन करना, इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसमें एक वैल्यू प्रतिस्थापन कर रहा हूं ए जेड माइनस ए माइनस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। यदि अवकलन करें इसका तो ए डी जेड इक्वल टू टू टी डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं इसका। अब ये वैल्यू हमें इसमें रखनी है। यदि इसके नीचे तो टी स्क्वायर रखेंगे तो टी हो जाएगा, और ऊपर जो ए डी जेड था उसकी जगह टू टी डी टी, टी से टी कैंसिल हो गया। अब जो लास्ट में आएगा इसका टू डी टी का समाकलन किया टी होगा, तो टी की वैल्यू मैं इससे रख रहा हूं। जो वैल्यू टी की वैल्यू होगी रूट ए जेड माइनस ए माइनस वन, तो वही वैल्यू रखिए यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन x होगा और b कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक। x की वैल्यू x प्लस ए वाई प्लस बी। अब इसका वर्ग कर रहा हूं मैं, तो 4 2 का 4 अंडर रूट हट जाएगा, a इंटू जेड माइनस ए माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। बस इसमें इस इंटीग्रेशन ये थोड़ा सा है कि ये इस इंटीग्रेशन को करने के लिए एक प्रतिस्थापन विधि अपनाइए कि कौन सा वैल्यू पुट रखें इसको मान, तो इससे इजीली हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण समाकलन ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका पूर्ण समाकलन ज्ञात करना है, और ये हमें देखना है कि ये किस मेथड पर है, क्योंकि ये देखने से ये नहीं लग रहा कि ये एफ जेड पी क्यू, क्योंकि इसमें एक्स और वाई भी टर्म है और जेड भी है। आगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म 4th 5th में आएगा उसमें एफ जेड पी क्यू एक्स वाई यानी सारे टर्म रहेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से मानक रूप सेकंड से करेंगे। यहाँ हमें शो नहीं हो रहा, यहाँ जेड एक्स वाई पी क्यू सब है, लेकिन हमें जेड पी क्यू चाहिए बस ओनली। तो यदि हम इसमें x इक्वल टू लॉग एक्स और y इक्वल टू लॉग वाई, तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करें 1/x dx इक्वल टू dx। यदि इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करें तो log x का तो 1/x होगा और कैपिटल X का dx/x। dx तो dx को मैं इधर भेज रहा हूं, जैसे ये है x इक्वल टू लॉग एक्स। यदि अवकलन करें x के सापेक्ष तो यही होगा। dx को मैं इधर भेज रहा हूं तो dx इक्वल टू 1/x dx। एक कैपिटल X है और एक स्मॉल x। y इक्वल टू लॉग वाई ले तो ये dy अपॉन वाई इक्वल टू डी कैपिटल Y। अब हमें जो ये px है और क्यू वाई है इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी जो हमें ये दिए हुए हैं px और कैपिटल क्यू वाई, जो इस इक्वेशन में दिए हुए हैं क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड माइनस पी एक्स। तो हमें इस इक्वेशन में जो ये वैल्यू मानी थी हमने x इक्वल टू लॉग एक्स और y इक्वल टू लॉग वाई, तो यहां हम देख रहे हैं कि क्यू वाई और पी एक्स इन वैल्यू को मान निकालना है। पहले हम एक्स पी एक्स को मैं एक्स पी लिख रहा हूं और इक्वल टू एक्स, पी इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स है। इसकी वैल्यू पहले से हमने स्टार्टिंग में बताई हुई है कि P आंशिक अवकलन है z का x के सापेक्ष, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स फर्स्ट ऑर्डर में इक्वल टू x। अब जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूं इसमें। यदि x इंटू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल x, मैं इसको चैन रूप में लिख रहा हूं कि डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल x लिखा। जो कैपिटल डेल x है वो किसका फंक्शन है, लॉग x यानी x का। तो x का किसके सापेक्ष अवकलन किया, x का। तो इक्वल टू x इंटू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल x। जो इसकी वैल्यू थी हमारे पास में वो 1/x है। यदि इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो 1/x आता है, तो इंटू 1/x, x से x कैंसिल हो गया, तो ये डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल x। इसी तरह y को इक्वल टू y
डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे जो डेल जेड है हमारे पास में अपॉन डेल कैपिटल वाई, और वाई किसका फंक्शन है, स्मॉल वाई का, तो इसका हम वैल्यू रखेंगे। तो वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू 1 अपॉन वाई, यानी डेल वाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू, ऊपर तो कैपिटल वाई है, नीचे ये स्मॉल है, इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन वाई इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई। यहाँ पे वाई कैपिटल है और ये एक्स कैपिटल है। अब दी हुई समीकरण में यदि इसकी वैल्यू रखें हम, यानी पी एक्स और क्यू वाई की, तो हमारे पास आएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड माइनस डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स। अब यह मानक रूप वैसे देखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में ही है, क्योंकि यहाँ डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई और डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स। यदि इसको हम क्यू मान लें, डेल जेड अपॉन डेल वाई को डेल जेड अपॉन डेल एक्स को कैपिटल क्यू माने, तो एक तरह से ये जेड पी क्यू वाली फॉर्म हो जाएगी। तो अर्थात ऐसे यानी मानक रूप सेकंड का है। तो इसके लिए हल के लिए हम मानेंगे कि जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई। यहाँ कैपिटल एक्स और वाई ले रहा हूं क्योंकि इस इक्वेशन में कैपिटल एक्स और वाई है हमारे पास में, इक्वल टू एफ एक्स। जो यू एक्स लेते थे उसको अब की बार मैं यू ले रहा हूं स्मॉल में, यू इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, अब हमें इसी तरह इनके मान निकालने हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये लास्ट मेथड की तरह जो हमने स्टार्टिंग में किया था, उससे यदि डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स निकालना है तो डी जेड अपॉन डी यू, और डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई होगा ए डी जेड अपॉन डी यू। इन वैल्यू को इसमें रखें तो हमारे पास आएगी ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड माइनस डी जेड अपॉन डी यू। तो ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर प्लस जेड डी जेड अपॉन डी यू माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मैंने पक्षांतरण कर दिया इधर। डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू, तो द्विघात समीकरण के हम करते हैं उससे ए एक्स, जो हमारे पास इक्वेशन रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि द्विघात समीकरण के दो मूल निकालते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी सूत्र को मैं इसमें यूज कर रहा हूं। तो डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू माइनस जेड प्लस माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4ac, तो ये होगा 4a स्क्वायर इंटू माइनस ए जेड स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा ये अपॉन 2a यानी 2a स्क्वायर। तो इक्वल टू हो जाएगा, जेड इधर से कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर को बाहर लेंगे, जेड हो जाएगा जेड, इसको मैं पहले लिख रहा हूं प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 1, जेड बाहर ले लिया अपॉन 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई किया, जेड को डी जेड के साथ ले आए, तो 2a स्क्वायर डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी यू को इधर भेज दिया। अब हमें इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है, तो ये होगा 2a स्क्वायर लॉग जेड, तो 1 अपॉन जेड का लॉग जेड इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, डी यू को मैं यू ले रहा हूं क्योंकि डी यू का इंटीग्रेशन यू होगा, और प्लस लॉग भी जो समाकलन स्थिरांक है उसके साथ मैं इसी को रख रहा हूं क्योंकि हमें आगे इस इक्वेशन को सेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब जैसे इसको लिख रहे हैं प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 1, यू इक्वल टू था हमारे पास कैपिटल एक्स प्लस ए कैपिटल वाई, और ये लॉग बी, ये जो कुछ तो आ जाएगा, एक्स इक्वल टू लॉग एक्स था और प्लस ए, वाई इक्वल टू लॉग वाई था प्लस लॉग बी। इसको ये पूरा ये सेम रहेगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, कि लॉग में जो घात कोफिशिएंट होता है गुणांक में वो ऊपर चल जाता है घात में, तो ए लॉग वाई, तो ए हमारे वाई के ऊपर चल जाएगा घात में प्लस लॉग बी। अब ये लॉग एम लॉग एन जो हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, इसी तरह तीनों के लिए होता है। यहाँ 3 है हमारे पास में, तो log x प्लस लॉग वाई ए प्लस लॉग बी, तो इसको लिख सकते हैं log x वाई की पावर a इंटू बी। अब जो ये log में ये घात गुण कोफिशिएंट होता है ये घात में ऊपर आ जाता है, तो log b x वाई की पावर a की पावर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 1। जो इधर वाली टर्म थी 2a स्क्वायर लॉग जेड, यहाँ भी ये ऊपर चल जाएगा log z 2a स्क्वायर, जो 2a स्क्वायर का कोफिशिएंट था log का, ये log z का जो कोफिशिएंट था ये z के ऊपर घात में आ जाएगा। log से अब log हटाने पर
जेड की पावर 2a² इक्वल टू बी एक्स वाई की पावर a प्लस माइनस √1 प्लस 4a² माइनस 1। ये हमारे इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका एक मानक रूप जो थर्ड आएगा, उसके बाद फोर्थ आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर कल हम पढ़ेंगे इसका नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। थैंक्स।